हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लाएं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आंसर लिखने का जो पैटर्न है वो आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन के लेवल पे जो भी आंसर लिखा जाता है वो स्कूल के हिसाब से बिल्कुल अलग लिखा जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन का जो पैटर्न है, आंसर लिखने का जो तरीका है, उसे आपने सही हिसाब से फॉलो नहीं किया तो आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। वैसे भी अगर आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको स्कूल में थ्योरी में 100 में से 100 मार्क्स मिल जाते होंगे, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे कभी भी थ्योरी पेपर में 100 में से 100 मार्क्स नहीं मिलते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन में स्पेशली थ्योरी पेपर में, प्रैक्टिकल में तो ग्रेजुएशन में भी मैंने देखा है कि 95 98 के आसपास मार्क्स मिले हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, लेकिन थ्योरी पेपर में कैसे आंसर लिखें, मतलब हमारा क्या तरीका होना चाहिए, क्या एक सिस्टम फॉलो करें जिसमें हमें अच्छे मार्क्स मिले, क्या वो प्रेजेंटेशन का तरीका है। दोस्तों, ये जो ग्रेजुएशन में आंसर लिखने का जो तरीका होता है, यही तरीका आईएएस और पीसीएस एग्जामिनेशन में भी फॉलो किया जाता है। अगर आपने एक बार ये तरीका सीख लिया कि आंसर कैसे करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं ये तो गारंटी नहीं देता कि कितने आएंगे, लेकिन आपके मार्क्स सच में बहुत अच्छे आएंगे। तो जैसे मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मैंने पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है, इवन 3 साल वहाँ पे पढ़ाया भी है। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे तरीके सीखे, मैंने प्रोफेसर्स से बात किया, मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या तरीका होता है जिसमें बच्चों को मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और मुझे उन्होंने बहुत चीज़ सिखाई जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपसे भी इन सारे टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, एक सैम्पल आंसर है मेरे पास, उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे आंसर लिखने का तरीका आप अडॉप्ट। दोस्तों, जब भी ग्रेजुएशन की बात होती है और ग्रेजुएशन में आंसर लिखने की बात होती है तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज़ सीखनी है कि आंसर लिखने का तरीका क्या है। देखिए, सवाल आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपके पास जवाब मालूम है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करता है। प्रेजेंटेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं। उस पार्ट्स में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे इस चैनल पे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कॉमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अगर आप आंसर लिखेंगे तो उसके बेसिक 5 पार्ट होते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन लेवल पे जब भी आंसर लिखा जाता है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लिखेंगे उसका डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन दिया गया है तो। डेफिनेशन लिखने के बाद आप तीसरी चीज लिखेंगे मीनिंग ऑफ द अबव डेफिनेशन। जो भी डेफिनेशन है उसकी कोई मीनिंग है तो वो आप उस हिसाब से लिखेंगे। डेफिनेशन में एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी हम डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको ऑथर का नाम, जिसने वो डेफिनेशन दी है ना, आपको उसका नाम भी बताना है कि अकॉर्डिंग टू सो एंड सो। जो डेफिनेशन है उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें एज इट इज, क्योंकि वो एक डायरेक्ट स्पीच होता है। तो आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, आपने डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद आपने मीनिंग ऑफ द अबव डेफिनेशन लिखा। तो ये 3 चीजें आपको एक साइड, मतलब एक पेज में पूरा का पूरा ये 3 चीज लिखना है। उसके बाद आप चौथी चीज क्या लिखेंगे, जो आपसे सवाल पूछा है। सवाल में आपसे लिमिटेशंस पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस पूछा जा सकता है, फीचर्स पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा सकता है, नेचर पूछा जा सकता है। जो भी आपसे सवाल पूछा गया आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद लास्ट में जाकर के जो 5वां पार्ट है उसमें आप उसे कंक्लूड करेंगे दोस्तों। ठीक है, मेरे पास एक आंसर है और ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में मनी बैंकिंग का एक पेपर होता है जिसमें 20 नंबर में सवाल पूछा गया था। आइए मैं वो आंसर शीट दिखाता हूँ आपको, आंसर लिखने का तरीका बताता हूँ आपको, जिससे आप उस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सैम्पल क्वेश्चन आप देख सकते हैं और आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी। ये सवाल पूछा गया है 20 नंबर के लिए। और एक चीज़ ध्यान ये दीजिएगा कि आपको हेडिंग ब्लैक पेन से लिखनी है और उसके अंदर के कंटेंट्स जो लिखना है वो आपको ब्लू पेन से लिखना है। आपने सबसे पहले हेडिंग डाली इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आपने, जैसे इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ मनी बोला तो इन्होंने मनी के बारे में एक्सप्लेन किया, उसके फंक्शंस के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया और क्लासिफिकेशंस के बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन में लिख दिया। उसके बाद दूसरा पार्ट जो आप मेंशन करेंगे वो होगा डेफिनेशन। सबसे पहले आपने लिखा इंट्रोडक्शन, अब आप लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में भी अकॉर्डिंग टू वॉकर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन दी गई है। फिर मीनिंग ऑफ द अबव डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन का मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फिर सवाल में पूछा गया था कि फंक्शंस ऑफ मनी, तो फंक्शंस ऑफ मनी आपने हेडिंग डाली। उसके बाद आपने ये लिखा वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज।
दोस्तों ग्रेजुएशन में ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने नेचर पूछा है तो नेचर्स ऑफ मनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो भी जितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, या आर एज फॉलोज। या अगर उन्होंने मेरिट्स पूछा है या फंक्शंस पूछा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, फंक्शंस आर एज फॉलोज, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर इन्होंने 3 पार्ट ABC करके दिखाया है कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में इन्होंने बता दिया कि प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक लाइन में बता दिया। सेकेंडरी फंक्शन में भी एक लाइन में बता दिया, और कंटिंजेंट फंक्शन भी इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। फिर इन्होंने दूसरे पेज में, दोस्तों ये हमने बात की पेज नंबर 1। अब दूसरे पेज में इन्होंने क्या किया कि उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक एग्जिबिट के फॉर्म में बता दिया। प्राइमरी फंक्शन 2 पार्ट में है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और कंटिंजेंट फंक्शंस में तो टोटल 8-9 फंक्शंस आते हैं, लेकिन इन्होंने 4 एक्सप्लेन किया है, जो कि सही है। ठीक है, आप 10 लिख दो लेकिन प्रॉपर से एक्सप्लेन नहीं कर पाओ तो वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। फिर इन्होंने एक हेडिंग डाली प्राइमरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस आप देख रहे हैं 2 पार्ट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन हेडिंग डाली और उसमें पहला पॉइंट लिखा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज को भी इन्होंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं ABCDE ऐसे करके एक्सप्लेन किया। फिर आ जाइए अब थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे इन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा, फिर इन्होंने हेडिंग डाली सेकेंडरी फंक्शन। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में इन्होंने, आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी डाल सकते हो और पॉइंट 1, 2, 3 भी शुरू कर सकते हो, जिससे ये पता चलेगा ये सेकेंडरी फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है। फिर ब्लैक पेन से हेडिंग डाला आपने, इन्होंने कैपिटल से लिखा है और अंदर इन्होंने ब्लू पेन से लिखा है, जो कि एक प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा बना रहा है। फिर आपने कंटिंजेंट फंक्शन हेडिंग डाली और उस हिसाब से हमने कंटिंजेंट फंक्शन को भी चौथे साइड में आपने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपका क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ मनी एक हेडिंग डाली, ठीक है, और उसके बाद एक पैराग्राफ उसको भी इंट्रोड्यूस किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मनी क्या होता है। फिर एक एग्जिबिट के फॉर्म में इन्होंने कॉमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, क्रेडिट मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी ये एक्सप्लेन किया। फिर आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में इन सारे को एक एक करके पूरा का पूरा, वो भी आप देख सकते हैं कि मेटालिक मनी को भी पॉइंट वाइज उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मनी उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, टोकन मनी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ब्लैक पेन से, फिर ब्लू पेन से आंसर लिखा है, बैंक डिपॉजिट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर लास्ट में इन्होंने मेंशन कर दिया छठे साइड पे कंक्लूजन। तो दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। 10 नंबर में भी आप यही लिखेंगे जो शॉर्ट नोट्स आते हैं, 20 नंबर में तो यही लिखना है, 10 नंबर में आप 3 साइड्स में ये चीज़ लिखेंगे। जो बीच के कंटेंट्स है वो इतना ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा और इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना, उसको थोड़ा प्रिसाइज रखना है। 20 नंबर में भी यही। आई होप एंड बिलीव कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आंसर लिखा कैसे जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे या IAS PCS लेवल पे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।